हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक्स है एपोमैक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थोड़ा ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक मैसेज है कि इस टॉपिक्स के अंत में, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंत में हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देंगे और उस एमसीक्यूज क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपोमैक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। एपोमैक्सिस मीन्स असंग जनन एवं पॉलीइम्ब्रियोनी मीन्स बहुभ्रूणता। आपको पहले ऑलरेडी हम लोग एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा चुके हैं। असंग जनन को समझने के लिए हमें एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल्स या ओवरी वगैरह की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। और इसके पहले जो क्लास हुआ है वहां भी आपको हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो असंग जनन को बनाने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले एक हम यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये जो सबसे बाहरी ये वाला जो परत है, ठीक है, इसको हम लोग इंटगमेंट, अध्यावरण के नाम से जानते हैं। इंटगमेंट। ये वाला जो डॉटेड संरचना है इसको हम लोग न्यूसेलस, बीजांड का है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोला जाता है बीजांड काय, जिसकी पोलैरिटी लेवल आप याद रखिएगा 2n होता है। कैसे होते हैं? न्यूसेलस ऑलवेज 2n, मतलब ये हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, यानी द्विगुणित होते हैं न्यूसेलस। अब देखिए क्या है, ये न्यूसेलस वाला पार्ट से ये एक हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक, चूंकि एम्ब्रियो सैक कहां पाया जाता है? ओव्यूल्स के अंदर। ओव्यूल कहां पाया जाता है? ओवरी के अंदर, यानी अंडाशय के अंदर जो होता है वो बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सैक का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अब ये मान लीजिए एम्ब्रियो सैक, मतलब ये है ये एम्ब्रियो सैक, यहां पे इस जगह एक एग सेल है। सपोज दैट एक एग सेल है। तो हम लोग जानते हैं निषेचन की प्रक्रिया जब होती है तभी क्या होता है? एम्ब्रियो सैक वगैरह का निर्माण होता है और सीड्स वगैरह का निर्माण होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल होता है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड्स का क्या कर लेता है? फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब भ्रूण का निर्माण कर लेता है। मतलब अगर बगैर फर्टिलाइजेशन का जब ये भ्रूण का निर्माण कर लेगा तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? एपोमैक्सिस। कुछ ऐसे, जैसे सूर्यमुखी कुल के कुछ पौधे हैं एवं घास वगैरह जो होते हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो एग सेल्स है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करता है? भ्रूण, यानी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में विकसित हो जाता है, भ्रूण में उसका विकास हो जाता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का निर्माण हो जाना, उस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एपोमैक्सिस कहते हैं। यानी ये देखिए, ये दिस एग सेल, यानी ये वाला जो एग सेल है, यानी देखिए ये जो इस जगह यहाँ पे इसको हिंदी में जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले ही, ठीक है। ये जो देखिए, ये जो एग सेल है, ये क्या है? एग सेल है। हमने क्या बताया? ये जो एग सेल है जो किसके अंदर प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है, और एम्ब्रियो सैक ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एग सेल हम लोग जानते हैं कि जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और उससे पोलन ट्यूब निकलते हैं। उससे 2 मेल गैमेट्स आते हैं, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। एक सेल्स के साथ फ्यूज करते हैं, दूसरा न्यूसेलस के साथ फ्यूज करके डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। देन फिर एम्ब्रियो का क्या होता है? विकास होता है। तो फर्टिलाइजेशन जरूरी है।
लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ प्लांट्स में, ठीक है, कुछ कंडीशन में और कुछ प्लांट्स में ऐसी घटनाएं होती है कि जिसमें कि एग सेल विदाउट किसी मेल गैमेट के संपर्क में आए ही ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन शुरू कर देता है। मतलब बगैर फर्टिलाइजेशन के ही ये क्या कर लेते हैं, निषेचन हो जाता है, इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बगैर एग सेल्स बगैर मेल गैमेट्स के ही इसमें क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, एपोमैक्सिस यानी असंग जनन के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए क्या होगा, यानी दिस एग सेल, लिख देते हैं, दिस एग cells develops into embryo without fertilization। मतलब यह एग सेल जो है, यह एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन की ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एपोमैक्सिस कहते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। आप सोचिए कि जब एम्ब्रियो का निर्माण हो गया तो क्या बनेगा, सीड्स बनेगा। तो आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड एपोमैक्सिस। यानी सम प्लांट कुछ प्लांट में फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमैक्सिस। यानी कुछ पौधों में बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही क्या हो जाता है, सीड्स का निर्माण हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोमैक्सिस के नाम से जानते हैं या असंग जनन के नाम से जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नीचे में हम लिख देते हैं कि एपोमैक्सिस, या आप सिंपल डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि देखिए एपोमैक्सिस को आप बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ seeds without fertilization is called apomixis। बहुत ही आसान और सरल डिफिनेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड यानी बीज का निर्माण अगर बगैर निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हो जाए तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, एपोमैक्सिस। ये कब होगा कि जब एग सेल्स डेवलप हो जाएगा, किसमें, एम्ब्रियो यानी भ्रूणीय कोशिका में डेवलप हो जाएगा। कब, विदाउट फर्टिलाइजेशन का, जब उसमें निषेचन की प्रक्रिया के बगैर एग सेल्स क्या होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सीड्स बनेगा तो वो बगैर फर्टिलाइजेशन का बना। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमैक्सिस के नाम से जानते हैं। इसको लिख लीजिए, इसका हिंदी भी हम नीचे में दिखा देंगे। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहें, एग्जाम्पल्स में जो ग्रास होते हैं और कुछ आप कह सकते हैं सूर्यमुखी कुल के पौधे, यानी कुछ सूर्यमुखी कुल के पौधे, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एपोमैक्सिस का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका डिफिनेशन हिंदी में लिख देते हैं या बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया होगा तो चलिए। लिखिए, कुछ एपोमैक्सिस यानी असंग जनन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग असंग जनन। लिखिए, कुछ पादपों में या पौधों में, कुछ पादपों में बिना निषेचन के क्रिया के ही, बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न करने की कैपेसिटी या क्षमता
करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे एपोमिक्सिस कहते हैं। जैसे कुछ सूर्यमुखी कुल के पौधे एवं घास। ये हो गया हमारा एपोमेक्सिस का एग्जाम्पल। अब देखिए क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं पॉली इम्ब्रियोनी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए एपोमेक्सिस पॉली इम्ब्रियोनी को समझने के लिए फिर से आपको हम वही सेम फिगर यहां पे रिपीट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे देखिए यहां पे एक ये था, यहाँ पे बहुत सारे न्यूसेलस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक सेल्स है, ठीक है, ये न्यूसेलस है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, जो 2n होते हैं। ये वाला हमारा इंटरमेंट है। और ये क्या था, विदाउट, मतलब दिस एग फर्टिलाइज विदाउट फर्टिलाइज, दिस सेल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोनल सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हम लोग जानते हैं कि ये बगैर फर्टिलाइजेशन का, मतलब ये देखिए यहाँ पे फिर, यानी जो एक सेल्स है, सेल्स डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन का ये एम्ब्रियो हो गया। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन, एक कंडीशन तो ये हो गया कि एक सेल्स अगर एम्ब्रियोनल सेल्स में बगैर फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा तो उससे जो सीड्स का निर्माण होगा, तो उस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमेक्सिस बोलते हैं। इसका एक कंडीशन और है कि ये जो न्यूसेलस वाला पार्ट्स है, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मान लीजिए कि एक सेल यहाँ पे इसका है, बहुत सारे सेल्स इसके अंदर हैं, तो ये क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बहुत सारे सेल्स को क्या करेगा, इस तरह से डेवलप करेगा। जब बहुत सारे सेल्स को डेवलप करेगा तो ये क्या करेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर कर जाएगा। इस तरह यहां पर भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, इस तरह से यहां पर भी क्या करेगा, इंटर करेगा। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा कि ये जो न्यूसेलस के सेल्स में जो डिवीजन शुरू हुआ, माइटोसिस डिवीजन यानी शुरू होने के फलस्वरूप ये अपनी संख्या में ग्रोथ करेगा और ये धीरे धीरे कहां इंटर कर जाएगा, एम्ब्रियो सैक में इंटर कर जाएगा। तो जब ये धीरे धीरे एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर कर जाएगा तो इसके द्वारा भी क्या होगा, बहुत सारे, मतलब ये जैसे इंटर करेगा तो इसके द्वारा भी यहाँ पे एम्ब्रियो का, बहुत सारे एम्ब्रियोनल सेल्स का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एक तो हो गया, एक सेल से हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो न्यूसेलस है ये भी जब इसके अंदर डेवलप करके, यानी माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अपनी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करके ये जब एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर कर जाएगा तो बहुत सारे एम्ब्रियोनल सेल्स का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी, मल्टीपल। तो इस कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमेक्सिस बोलते हैं। इस कंडीशन को भी क्या कहा जाता है, एपोमेक्सिस कहते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉली इम्ब्रियोनी पे। पॉली इम्ब्रियोनी कंडीशन क्या है, व्हेन मल्टीपल मतलब जब एक से अधिक, when multiple embryo present in embryo sac is known as polyembryono। जब एक भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉली इम्ब्रियोनी। देखिए पॉली मीन्स क्या होता है, अनेक, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, तो भ्रूण की संख्या अगर क्या हो, पॉली हो, एक से अधिक हो, अनेक हो, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली इम्ब्रियोनी। और ये इस कंडीशन में पॉली इम्ब्रियोनी हो जाता है। तो फिर से एक बार देखिए, जब एक भ्रूण कोश के अंदर
एक से अधिक प्रेजेंट भ्रूण क्या हो, ऐसे जनरली तो एक होता है, लेकिन एक से अधिक भ्रूण अगर प्रेजेंट हो तो इस घटना को, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पॉली इम्ब्रियोनी। जैसे नींबू वगैरह के प्लांट में पॉली इम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता देखने को हमें मिलता है, नींबू में बहुभ्रूणता होती है। तो आम हो गया, आम में भी बहुभ्रूणता होती है, तो पॉली इम्ब्रियोनी ये हो गया। तो अब पॉली इम्ब्रियोनी को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। इसको ये तो ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, तो अब देखिए फिर से पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी को हिंदी में कहते हैं हम लोग बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इसे कहा जाता है। तो व्हेन मतलब क्या, व्हेन मल्टीपल embryo present in, when multiple embryo present in embryo sac, present in ovule और सीड भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यानी ओव्यूल किस में बदल जाता है, फिर बाद में जाके सीड में बदल जाता है। जब एक मैच्योर इम्ब्रियो का उसके अंदर निर्माण हो जाता है तो ओव्यूल सीड्स में बदल जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट्स में बदल जाता है। तो व्हेन मल्टीपल इम्ब्रियो प्रेजेंट इन ओव्यूल्स और सीड इज नोन एज पॉली इम्ब्रियोनी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली इम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जो पॉली इम्ब्रियोनी का जो अवस्था है वो जिम्नोस्पर्म में अधिक होगा और एंजियोस्पर्म में क्या होगा, कम होगा। एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, एक पॉइंट कि इसका देखिए हिंदी पहले लिख देते हैं कि बहुभ्रूणता क्या है। तो बहुभ्रूणता को हम लोग लिख सकते हैं कि जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण प्रेजेंट हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक चीज और कि बहुभ्रूणता की जो अवस्था होती है वो जिम्नोस्पर्म में मतलब अनावृत बीजी पौधे में अधिक होती है और एंजियोस्पर्म में यानी आवृत बीजी पौधों में ये कम होता है। पॉइंट लिख लीजिएगा कि यह अवस्था जिम्नोस्पर्म इसको हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी पादप में अधिक एवं एंजियो स्पर्म्स यानी आवृत बीजी पादपों में कम होती है। ये आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना है इसके बारे में कि इसके जो खोजकर्ता थे यानी इसका खोजकर्ता जो है वो ल्यू वैन हॉक है। इसकी खोज 1719 ईस्वी में इन्होंने किया था। यानी पॉली इम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता की खोज ल्यू वैन हॉक ने 1719 ईस्वी में किया था। ये आपको याद रखना है। बहुभ्रूणता दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉली इम्ब्रियोनी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे।
पॉली इम्ब्रियोनी टाइप्स ऑफ बहुभ्रूणता के प्रकार। तो आपको याद रखना है कि बहुभ्रूणता दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 को हम लोग, एक होता है सत्य बहुभ्रूणता, सत्य बहुभ्रूणता ट्रू पॉलीइम्ब्रियोनी, और दूसरा होता है असत्य बहुभ्रूणता फॉल्स पॉलीइम्ब्रियोनी। ठीक है, तो अब एक नंबर इसका लिखना चाहें लिख लीजिए। अब एक नंबर में हम लोग चलते हैं, जो सत्य बहुभ्रूणता होता है, सत्य बहुभ्रूणता यानी ट्रू पॉलीइम्ब्रियोनी किसको कहते हैं? तो देखो, जब भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो, जब भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो, यानी मान लीजिए कि एक भ्रूण कोश है, इसमें भ्रूण बहुत सारे उत्पन्न हो गए हैं, इस तरह से बहुत सारे भ्रूण इसके अंदर उत्पन्न हो गए हैं, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सत्य बहुभ्रूणता। हम लिख देते हैं, जब भ्रूण कोश में, जब भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण प्रेजेंट हो, तो इसको क्या कहा जाता है? सत्य बहुभ्रूणता। और देखिए, जो असत्य बहुभ्रूणता है, नंबर 2, फॉल्स पॉलीइम्ब्रियोनी, जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति, जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति दो या अधिक भ्रूण कोषों, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोषों से हो, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? असत्य भ्रूण। दोनों में अंतर देख लीजिए। सत्य भ्रूण, जब भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण प्रेजेंट हो, मतलब मान लो कि एक भ्रूण कोष है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, इस तरह से बहुत सारे भ्रूण इसके अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन तो इस कंडीशन को सत्य बहुभ्रूणता। लेकिन असत्य, जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति दो या दो से अधिक भ्रूण कोष से हो, मतलब कभी कभी क्या होता है कि भ्रूण कोष की संख्या, मतलब एक ओव्यूल्स के अंदर एक से अधिक हो जाती है, तो वो एक से अधिक भ्रूण कोष बनेंगे, तो एक से अधिक भ्रूण का क्या होगा? निर्माण होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब एक आता है कि बहुभ्रूणता के कारण क्या है, कॉजेज क्या है, बहुभ्रूणता के कॉजेज क्या है, यानी कॉजेज ऑफ पॉलीइम्ब्रियोनी, इसको आप लिखिए। देखिए, बहुभ्रूणता के कारण, पीबीआई है, बहुभ्रूणता के कारण, बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण देखिए, बहुभ्रूणता क्या होगा कि जब बीजांड में, यानी ओव्यूल्स में, जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष प्रेजेंट हो, अभी तुरंत बताया जो असत्य बहुभ्रूणता जिससे होता है, ठीक है, जब पहला वन, जब बहुभ्रूणता के निम्नलिखित कारण है, ये आप लिख लीजिएगा। नंबर 1, जब ओव्यूल में एक से अधिक भ्रूण कोष प्रेजेंट हो, एक से अधिक भ्रूण कोष हो, तो ये पहला नंबर। मतलब ये हो गया कि जब ओव्यूल में एक से अधिक क्या हो? भ्रूण कोष हो। दूसरा हो सकता है जब भ्रूण कोष में एक से अधिक अंड कोशिका हो, जो एक सेल्स, देखिए जैसे भ्रूण कोष है, इसमें एक सेल था, एक सेल होता है, दो सहायक सेल होते हैं, सहायक सेल्स खत्म हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर एक सेल्स ही
फर्स्ट मेल गैमेट से फ्यूज करता है, उसके बाद सेकंड मेल गैमेट से न्यूसेलस फ्यूज करता है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक के अलावे एक से अधिक एग सेल्स हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बहुभ्रूणता होता है। तो मतलब क्या होगा, जब भ्रूण कोश में एक से अधिक एग सेल यानी अंड कोशिका एक सेल हो, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा हो सकता है कि जब निषेचन के बाद अंड कोशिका कई छोटे छोटे भागों में, मतलब क्या होगा कि जैसे ये एम्ब्रियो सैक में एक ही एग सेल्स है, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एग सेल्स कई छोटे छोटे भागों में क्या हो जाए, बढ़ जाए। 4 में बढ़ेगा तो 4 भ्रूण कोश का मतलब निर्माण हो जाए, 4 भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। 5 में अगर बढ़ जाएगा तो 5 भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बहुभ्रूणता हो गया। मतलब क्या हो गया कि एग एक ही हो, लेकिन वो एग फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कई भागों में क्या हो जाए, विखंडित हो जाए, टूट जाए। उस कंडीशन में भी क्या होगा, बहुभ्रूणता। तो एक पॉइंट ये लिखिए कि जब निषेचन के बाद एक सेल यानी अंड कोशिका कई छोटे छोटे भागों में, कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाता है तथा अब जितने भी वो विभाजित होकर सेल्स बने उससे नया क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण। तथा हर एक विभाजित एग सेल से एक नई भ्रूण का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो, ठीक है, होता है। ये कुछ कंडीशंस हैं। और क्या होता है, जब एक देखिए यहां पे क्या था, एक ये एक सेल्स था, इसके आगे मतलब हमारा भ्रूण कोश के किसी भी यानी भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से, तो देखिए एक तो यहां पे क्या था, एक सहायक सेल्स थे, उसी तरह 3 एंटीपोडल सेल्स हुआ करता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मतलब इसमें था कि एक सेल है, 2 सहायक सेल्स है जिसको हम लोग सिनेर्जिड सेल्स के नाम से जानते हैं, और 3 एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिका है। तो मतलब क्या हो गया कि इसमें किसी भी सेल से यानी भ्रूण कोश के किसी भी सेल से जब भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो एक से तो एक होगा ही, और इसके अलावा अगर किसी अन्य सेल से भी अगर हो जा रहा है तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, बहुभ्रूणता। तो आप एक चौथा पॉइंट लिख लीजिए ऊपर में, चौथा पॉइंट ये लिखिए कि जब भ्रूण कोश की किसी भी, जब भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका, जब कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो, कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, बहुभ्रूणता। एक और होता है जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की बाहरी कोशिका से हो, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की बाहरी कोशिका से, बाहरी कोशिका से हो, तो इस कंडीशन को भी हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ये 5 कारण हैं बहुभ्रूणता के। सबसे पहला, जब ओव्यूल्स में एक से अधिक भ्रूणकोश हो, जब भ्रूणकोश में एक से अधिक एक सेल प्रेजेंट हो, जब निषेचन के बाद एक सेल कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए और हर एक छोटे एक
टुकड़े, मतलब एक सेल के छोटे टुकड़े से नए भ्रूण का निर्माण हो, या फिर जब भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो। नॉर्मली तो एक सेल से होता है, लेकिन और भी जो सेल्स हैं, सहायक सेल्स हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, उनसे भी अगर इसका निर्माण हो जाए तो इस कंडीशन में भी बहुभ्रूणता होती है। और जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की बाहरी कोशिका से हो, जो भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश है, इसके बाहरी कोशिका से भी अगर क्या हो जाए कि जब भ्रूण का निर्माण हो जाए तो इस कंडीशन से भी क्या होती है, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण एक एम्ब्रियो सैक के अंदर हो जाती है, एक सीड्स के अंदर हो जाती है। तो इन सारे कंडीशंस के कारणों के कारण बहुभ्रूणता होती है। तो यह बहुभ्रूणता के कारण तो जानिए। अब हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही इस टॉपिक्स में एपोमेक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी हमने पढ़ा। अब कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसके लास्ट में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देंगे, इसका जवाब आपको कमेंट्स करके देना है। कुछ एमसीक्यूज हमने पहला क्वेश्चन यानी सम एमसीक्यूज नंबर 1, पराग कीट सामान्य रूप से इसमें पाया जाता है। सामान्य रूप से इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, वायु परागित पुष्प, में, बी नंबर जल परागित पुष्प में, सी नंबर कीट परागित पुष्प में, डी नंबर जंतु परागित पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 64 परागकणों 64 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए, को बनाने के लिए या उत्पन्न करने के लिए कितने परागमात्री कोशिका को परागमात्री कोशिका को मियोटिक विभाजन चाहिए या होगा। ऑप्शन नंबर ए 8, 16, 32, 64 का जवाब चाहिए। क्वेश्चन इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भ्रूण कोश में प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, डी नंबर में 4। क्वेश्चन नंबर 4, नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोश बनाता है। तो क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए, नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोश
बनाता है, मतलब नर युग्मक से कौन संयोजन करता है जो भ्रूण कोष बनता है? पहला एक सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी प्रतिमुखी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी नन। ये चार क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट्स करके बताना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।